हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कैसे हम डेटाबेस के डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो चले गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास कुछ मेरा डेटा है, ठीक है। ये जो मैंने एक लैंग्वेजेस नाम का एक डेटाबेस बनाया है, लैंग्वेजेस नाम का, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर करवाया है, ठीक है। इस डेटा को हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चले गाइस, हम चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद मैं चलता हूँ मेरी होम एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। होम एक्टिविटी के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट व्यू ऐड किया है, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेरा लिस्ट व्यू एक ऐड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेरी जो वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी मैंने डिज़ाइन भी चेंज कर दी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन चेंज किया और यहाँ पर लिस्ट व्यू ऐड किया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू की आईडी भी लिस्ट व्यू ही रखी है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन सभी कंपोनेंट को मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट से मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब हमारे activity.java फाइल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट व्यू को एक्सेस करेंगे। तो लिस्ट व्यू को एक्सेस करने के लिए हम उसका वेरिएबल बनाएंगे। तो लिखेंगे प्राइवेट स्पेस लिस्ट व्यू लिस्ट, ठीक है, इक्वल टू लिस्ट व्यू सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिस्ट व्यू को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.list व्यू, ठीक है। हमने यहाँ पर भी नाम लिस्ट व्यू ही रखा है और अंदर भी हमने जो XML फाइल है उसके अंदर भी नाम लिस्ट व्यू ही रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये रही मेरी आईडी लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने लिस्ट व्यू लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली लिस्ट व्यू को एक्सेस कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा जो डेटा है, ये डेटा है, हमको लिस्ट करवाना है, ठीक है, हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो ठीक है, तो उसके लिए हम एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एरे लिस्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट, और उसके अंदर डाल देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर उसका वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट हमने उसका वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं न्यू एरे लिस्ट और सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर हमने एरे का एक लिस्ट बना लिया है, ठीक है। अब हम इस एरे लिस्ट को हम एडेप्टर का यूज़ करके हम जो हमारी होम एक्टिविटी है, ठीक है, उसके साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले एडेप्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं एडेप्टर, एरे एडेप्टर इज इक्वल टू एडेप्टर इज इक्वल टू एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडेप्टर, ठीक है। और उसके अंदर हम पास करवाएंगे हमारी जो वैल्यू है वो जैसे सबसे पहले यहाँ पर उसका कंटेक्स्ट पास करना है। तो हम कंटेक्स्ट पास कर देते हैं दिस, मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर कॉलन। उसके बाद हमको लेआउट पास करवाना होगा, मतलब रिसोर्स लेआउट, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए हमने एक रिसोर्स लेआउट बना के रखा है ऑलरेडी पहले से ही, लिस्ट आइटम डॉट XML नाम का, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये लेआउट भी आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो इस लेआउट को मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ r.layout.list आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम, और कॉमा करके हम लिस्ट की टाइप बता देते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट की टाइप एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट के लिए हमने लिस्ट पास करवाया था, ठीक है। तो उस लिस्ट को हम यहाँ पर पास करवा देते हैं और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एडेप्टर है वो भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं हमारे XML फाइल के साथ। तो XML फाइल जो हमारी मेन फाइल एक्टिविटी home.xml फाइल, इसके साथ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लिस्ट व्यू, हमने जो लिस्ट व्यू बनाया था वो लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर, और एडेप्टर के अंदर हम पास कर देंगे एडेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडेप्टर ये जो लिखा है उस एडेप्टर को हम इधर पास कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एडेप्टर है वो कम्प्लीटली बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एडेप्टर भी बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डेटाबेस है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमको डेटा रेफरेंस हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस का रेफरेंस सबसे पहले बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस
डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर हमने डेटाबेस को एक्सेस किया डेटाबेस रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, अब उसके हम यहाँ पर चाइल्ड पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पूरे का यहाँ गेट रेफरेंस तक हम पूरा डेटाबेस एक्सेस कर रहे थे। अब हम यहाँ पर से आने के बाद हमको बताना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज नाम का जो डेटाबेस बनाया टेबल बनाया हुआ है उस टेबल को हमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर चाइल्ड के अंदर उसका नाम दे देंगे लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर हमने टेबल का नाम भी हमने यहाँ पर पास करवा दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ डेटाबेस रेफरेंस के थ्रू हमने डेटाबेस को भी एक्सेस कर लिया है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके हम एक्सेस करते हैं हमारा जो डेटाबेस है उसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐड वैल्यू इवेंट लिस्टनर हम लगा देते हैं यहाँ पर न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू इवेंट लिस्टनर है वो भी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली बना लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब क्या करेंगे, इन सभी का डेटा स्नैपशॉट बनाएंगे। ठीक है, इन चारों का एक डेटा स्नैपशॉट बनाएंगे और डेटा स्नैपशॉट का यूज़ करके हम लिस्ट व्यू के अंदर प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर लगा देते हैं फॉर, और यहाँ पर लग देते हैं डेटा स्नैपशॉट जैम डेटा स्नैपशॉट। ये हम डेटा स्नैपशॉट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी डेटा चेंज के अंदर हमने पास किया था, उस कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। ओके, हमारा जो ये चिल्ड्रन है वो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने अब इसके अंदर इस फॉर लूप के अंदर हमने जो हमारा लिस्ट व्यू एरे लिस्ट बनाया था। ठीक है, तो उस एरे लिस्ट को हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर पास करने के लिए हम लिख देंगे लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर हमने जो स्नैपशॉट अभी क्रिएट किया उस स्नैपशॉट को हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो स्नैपशॉट डॉट सेट वैल्यू स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यू को ले लिया और स्नैपशॉट के थ्रू, और उसको हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर हम पास कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर चले जाते हैं और ब्रैकेट के बाहर जाके लिख देते हैं, और हमने जो यहाँ पर एडेप्टर हमने बनाया था उसको भी यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा चेंज। ठीक है, तो नोटिफाई डेटा सेट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एडिटर को भी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिस्ट को क्लियर कर देते हैं सबसे पहले। तो मतलब कुछ भी होना नहीं चाहिए, लिस्ट डॉट क्लियर। ओके, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो होम एक्टिविटी है जावा फाइल के अंदर जो हमारा कोडिंग है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं मेरा डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेरा जो डिवाइस है उसे कनेक्ट कर लिया है और मैं वाइज़र के थ्रू इसको रन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रन बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा बिल्ड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ हमारी XML फाइल के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो उसके कारण हमने यहाँ पर उसका डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडिट टेक्स्ट रखा है, उसके बाद बटन एक रखा है जो कि है वो ऐड बटन, और उसके बाद हमने हमारा जो लिस्ट व्यू है वो पास किया है। ठीक है, और लिस्ट व्यू है उसकी हाइट हमने रख दी है रैप कंटेंट। ठीक है, और उसके लिए उसके बाद हमने यहाँ पर बटन डाला है। ठीक है, तो और इन सभी कंपोनेंट को हमने लीनियर लेआउट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन से वो रन हो रही है। ठीक है, तो हमने हमारी ऐप है वो लॉन्च कर दे हमारा जो वाइज़र है उसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने भी हमारा वाइज़र यहाँ पर ऑन कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से चल जाते हैं फायरबेस डेमो, और यहाँ पर हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम जय गोहिल 391, और यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, और लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद
ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिसाइकल व्यू है, ठीक है, हमारा जो रिसाइकल व्यू है उसके अंदर डेटाबेस के अंदर के हमारा जो ये डेटा था, जावा, पाइथन, रूबी और पीएचपी, ठीक है, हमने ये जो 4 डेटा डाले थे वो चारों डेटा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम आपको इसके अंदर वैल्यू चेंज करके देख देते हैं। यहाँ पर जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा डेटा वो आ जाएगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम जावा फाइल के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो ये चाइल्ड है, ठीक है, हमने जो पहले ऐड वैल्यू बनाया था उसका चाइल्ड को हम चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस नहीं, लैंग्वेजेस, ओके। और यहाँ पर फिर से हम इसे प्ले कर लेते हैं, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रही है और हमारा वाइज़र है वो उसे मैं ऑन कर लेता हूँ वापस, ओके। तो यहाँ लॉन्च हमारी एक्टिविटी है वो हो चुकी है। फायरबेस डेमो के अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ वापस, ओके। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कॉटलिन, ठीक है, यहाँ पर से। और यहाँ पर एक काम करता है, मैं हमारा डेटाबेस है उसको भी ऑन रखते हैं, यहाँ पर अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारी ऐड वैल्यू है वो ऐड हो रही है, बट यूनिक यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिक वैल्यू है, मतलब यूनिक आईडी है हमारी, उसके साथ ऐड हो रही है, ठीक है, वैल्यू। तो उसके कारण हमको यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स के अंदर हमको मिल रही है वैल्यूज इज इक्वल टू कॉटलिन, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।